वेलकम टू सीरीज शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर संबंध के बारे में, क्लियर। इसमें हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। संबंध वास्तव में होती क्या है इसको मैं बता चुका था, क्लियर। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ उसके बेसिक चीज है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्लियर। तो कुछ बेसिक चीज इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना आपका जो संबंध है, तो संबंध जाने से पहले मैं समुच्चय के बारे में थोड़ा सा बताया था, क्लियर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। संबंध में पहुंचने से पहले आपको पहुंचना था समुच्चय के पास, क्लियर। इस समुच्चय को तो मैं क्लियर कर चुका हूं। इस समुच्चय को मैं क्लियर कर चुका हूं कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपके क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, क्लियर। अब इसके अंतर्गत देखिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीपी बोलते हैं इसको। ये आपको इंपॉर्टेंट है कार्तीय गुणन, क्योंकि यहां पर आपका जो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही आपका संबंध कहलाता है। मतलब कार्तीय गुणन का ही आपका सबसेट क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। अब यहां पर मैं सपोज मान लेता हूं ना, यहां पर मैं सपोज मान लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक मान लेता हूं जैसे कि ए, यहां पर मैं एक ए मान लिया, यहां पर मैं मान लिया एक बी, क्लियर। मैं यहाँ पर एक ए मान लिया, एक क्या मान लिया, बी। अब ए का वैल्यू है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 और 2, क्लियर। ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ भाई, बी का वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 3 और 4, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए क्रॉस ए, देखते हैं यहाँ पर ए इंटू बी देखते हैं इस तरीके से, क्लियर। तो इनमें जो संबंध रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, 1 का 3 के साथ रहेगा, 1 का 4 के साथ रहेगा, क्लियर। उसके बाद आपका 2 का 3 के साथ रहेगा और 2 का किसके साथ रहेगा, 4 के साथ रहेगा। अगर इसको हम लोग क्रमानुसार देखें, अगर इसको हम लोग क्रम से देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरीके से। अगर देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 का 3 के साथ हो जाएगा इस तरीके से, 1 का 3 के साथ हो जाएगा और 1 का किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का किसके साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ हो जाएगा और 2 का किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कार्तीय गुणन होता है, जो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। अब यहां पर देखिए आप लोग, जैसे कि यहां पर ए क्रॉस बी था आपका, कितना आ गया आपका जो भी है 1 3 1 4 2 3 2 4, इस तरीके से आ गया। अब यहां पर देखिए इनका जो क्रम है ये क्रम से आता है, इस कारण से इसको बोला जाता है आपका क्रमित युग्म। इसको क्या बोला जाता है आपका, क्रमित युग्म, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्रम से आया है, क्लियर। और यहां पर आपका जो पहला है इसको बोला जाता है भाई प्रथम घटक, इसको क्या बोला जाता है आपका प्रथम घटक, और इसको बोला जाता है आपका द्वितीय घटक, क्लियर। तो पहले वाले को क्या बोला जाता है प्रथम घटक और द्वितीय वाले को क्या बोला जाता है द्वितीय घटक। तो ये प्रथम घटक आपका ए हो गया, द्वितीय घटक आपका क्या हो गया, बी हो गया, क्लियर। तो यहां पर जैसा कि हम लोग देखे a इक्वल टू क्या लिए थे 1 और 2 लिए थे, b इक्वल टू लिए थे 3 और 4। यहां पर हम लोग क्या कर लिए, a क्रॉस b कर लिए। अब यहां पर देखिए जो आपका 1 का संबंध है वो 3 के साथ भी है और 1 का संबंध किसके साथ है आपका 4 के साथ है। उसी प्रकार आपका जो 2 का संबंध है, 2 का संबंध 3 के साथ भी है और 2 का संबंध आपका 4 के भी साथ है, क्लियर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पाए कि 1 3 हो गया और 1 4 हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 3 हो गया और 1 4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 2 3 हो गया और क्या हो गया 2 4 हो गया, क्लियर। अब इसके बीच हम लोग रिलेशन को देखते हैं, इसके बीच हम लोग रिलेशन को देखते हैं, आपके संबंध को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर r इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ना, r इक्वल टू क्या मान लेते हैं कि आपका a छोटा है b से, ठीक है, a छोटा है किससे, b से। तब की स्थिति में हम लोग देख सकते हैं a छोटा है b से, ये रिलेशन इस तरीके से आएगा, तब आपका आंसर किस तरीके से आएगा, ये आपका a है तो क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए a छोटा है b से ना। उसके बाद 1 4 भी आ जाएगा क्योंकि a छोटा है आपका b से। उसके पश्चात क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा क्योंकि a छोटा है आपके b से। उसके पश्चात 2 4 आ जाएगा क्योंकि a छोटा है आपके b से। ये आपका एक रिलेशन हो गया, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अगर इसी को मैं सेकेंड कंडीशन में, अगर ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में अगर ये देता कि b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए देता, b माइनस ए इज ग्रेटर देन है आपका 0, b माइनस ए इज ग्रेटर देन है आपका 0, तब की स्थिति में आपका क्या था, तब की स्थिति में आपका क्या था, b आपका है ग्रेटर देन 0, तो 3 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस
4 1 हो जाएगा। मीन्स ये आपका यहाँ पर अगर क्रम से लिखेंगे तो ये आपका 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, ये आपका 2 3 हो जाएगा, ये आपका 2 4 हो जाएगा। इसमें भी आपके सभी आ जाएंगे क्योंकि आपका बी वाला पद क्या है, आपका बड़ा है और ए वाला पद आपका क्या है, छोटा है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है वही आपका क्या होता है, संबंध होता है। क्लियर, मतलब कार्तीय गुणन का सब सेट ही आपका संबंध होता है। क्लियर, तो ये है आपका, जैसे कि आप लोगों को जो क्रम से आया उसको क्या बोला जाता है, आपका क्रमित युग्मक। क्लियर, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे और जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत संबंध के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य, ठीक है, मतलब अपने से अपने का तुलना, स्वतुल्य। जैसे कोई ए और बी है, ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है आपका आर के साथ, ए और बी है जो बिलोंग कर रहा है आर के साथ, और आर बिलोंग कर रहा है आपका ए और बी के साथ है। तो ए और बी आपके आर के साथ रहेंगे या आर के अंतर्गत आपका रहेगा आपका ए और बी। ये हो गया आपका स्वतुल्य। क्लियर, ये हो गया आपका स्वतुल्य। इसके बाद हम लोग देख रहे थे, स्वतुल्य के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका स्वतुल्य आ जाता है। ठीक है, स्वतुल्य के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सममित। स्वतुल्य के बाद सिमेट्री, सममित को देखते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका सममित, जैसे कि यहाँ पर भी ए और बी है आपका, बिलोंग कर रहा है आपका आर पर, तो यहाँ पर आपका बी ए भी बिलोंग करेगा किस पर, आर पर। तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपके सिमेट्री हैं, मतलब सममित है। मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है आपके आर पर, तो बी ए भी बिलोंग करेगा किस पर, आर पर करेगा। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर ए भी बिलोंग किस पर किया, आर पर है, और आर किस पर है, आपका ए बी पर है। ये आपका हो गया स्वतुल्य। अपनों से अपनों की तुलना भाई, अपनों से अपनों की तुलना, ये हो गया आपका स्वतुल्य, मतलब अपने से ही तुलना करना। क्लियर, दूसरा था आपका सम्मित। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आपके आर पर, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आपके किस पर, आर पर करेगा, तो इसको बोलेंगे सम्मित। इसके बाद आता है भाई संक्रामक, संक्रामक आता है। ठीक है, संक्रामक, जैसे कि यहां पर है आपका ए भी आपका बिलोंग कर रहा है आपका आर पर, और यहां पर आपका बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आपके आर पर। क्लियर, फिर से समझिए, यहाँ पर ए भी आपको बिलोंग कर रहा है आर पर, और यहाँ पर बी सी भी बिलोंग कर रहा है किस पर, आर पर। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि ए सी भी बिलोंग करेगा आपके आर पर। क्लियर, क्लियर, पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है किस पर, आर पर। क्लियर, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आपके आर पर और बी सी भी बिलोंग कर रहा है किस पर, आर पर, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो ए सी है ये भी बिलोंग करेगा किस पर, आर पर। तो ये है आपके संक्रामक। और जहां पर, पॉइंट को क्लियर कीजिए, पॉइंट को सुनते रहिए, और जहां पर ये तीनों स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों जहां पर रहेंगे, तब हम इसको बोलेंगे क्या है, ये तुल्यता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर तुल्यता है। जहां पर ये तीनों दिख जाए भाई, तीनों एक साथ नजर आ जाए, तीनों एक साथ दिख जाए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका स्वतुल्य है। क्या है, आपका स्वतुल्य है। तो पहला हम लोग क्या देखें, स्वतुल्य। स्वतुल्य मीन्स क्या होता है आपका, मतलब अपनों से अपनों की तुलना। ए भी बिलोंग कर रहा है आपके आर पर, या आर रहेगा आपका ए बी पर। क्लियर, दूसरा हम लोग क्या देखें, सम्मित देखें। ए भी अगर बिलोंग कर रहा है आपके किस पर, आर पर, तो बी ए भी आपका बिलोंग करेगा किस पर, आर पर। ठीक है, उसका क्रम को हम लोग चेंज कर दिए। ये आपके आ गए सम्मित के अंतर्गत। सम्मित तो सम्मितता ही पढ़े होंगे, एक दूसरे के प्रति, मतलब किसी आकार को उसी आकार के ऊपर ढक देने पर उसमें कोई प्रकार की परिवर्तन नहीं होता है, उसी टाइप से है ये। आपका ए बी बिलोंग टू आर है, अगर ए बी को हम लोग कर सकते हैं बी ए बिलोंग टू आर। क्लियर, अब यहाँ पर है आपका संक्रामक। थर्ड नंबर है आपका संक्रामक। जैसे ए भी बिलोंग कर रहा है किस पर, आपका आर पर, ए भी बिलोंग कर रहा है किस पर, आपका आर पर, और यहाँ पर बी सी भी बिलोंग कर रहा है किस पर, आर पर। तब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए सी भी बिलोंग करेगा किस पर, आर पर करेगा। क्लियर, तब ए सी भी बिलोंग करेगा किस पर, आपका आर पर करेगा। क्लियर, तो ये था हमारे संबंध। संबंध के अंतर्गत हम लोग क्या देख लिए, स्वतुल्य को देख लिए, सम्मित को देख लिए, संक्रामक को देख लिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इस तरीके से। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लियर, जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, माना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r ऐसा होता है कि r आपका ब्रैकेट x y सबसेट x बिलोंग्स टू कैपिटल N और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो 2x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 41। क्लियर। तो r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि r स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। क्लियर। तो हमको यहाँ पर चेक करना है। तो फिलहाल नेचुरल नंबर क्या है आपका, नेचुरल नंबर का जो संग्रह होता है, काउंटिंग वाला जो भी होता है, गिनती वाला जो भी क्रम रहता है आपका n इक्वल टू, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर से यहाँ पर तात्पर्य है n इक्वल टू होता है आपका 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इस तरीके से। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर। अब बोल रहा है देखो, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। क्लियर। फिर हम लोग उसको प्रांत भी ज्ञात करेंगे, उसका परिसर भी ज्ञात करेंगे और बताएंगे कि भाई कि यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। क्लियर। तो चलिए हमारे पास दिया है उसको लिख लेते हैं भाई। क्या दिया है यहाँ पर दिया है, देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 है। क्लियर। एक रूल्स होता है, प्लस आपका माइनस की तरफ जाता है, माइनस आपका प्लस की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड की तरफ जाता है, डिवाइड आपकी मल्टीप्लाई की तरफ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू, यहाँ पर क्या करते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस हो जाएगा 2x। ये आपका एक इक्वेशन टाइप से हो गया। क्लियर। y इक्वल टू कितना हो गया आपका 41 माइनस 2x। क्लियर। अब नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं भाई हम लोग, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 8। इस तरीके से हम लोग पुट करके देखते हैं। तो एट फर्स्ट x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। क्लियर। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना है 41 माइनस 2x, मीन्स हो जाएगा 41 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 39। क्लियर। इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 2 इनपुट करके देखते हैं, हम लोग 2 पुट करके देख रहे हैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 41 माइनस 2x है, तो 41 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 41 माइनस 2 टू द 4, 41 में आपको 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 37। क्लियर। इस तरीके से अगर हम लोग डैश डैश करते हुए जाते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू मैं 3 पुट कर रहा हूँ। क्लियर। x इक्वल टू मैं कितना पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा आपका 41 माइनस 2x है, इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 41 माइनस 3 टू जा 6। क्लियर। 41 में 6 आप हटा दीजिए भाई, कितना बच जाएगा आपका 35, यहाँ पर आ जाएगा आपका 35। क्लियर। अब इस तरीके से हम लोग देखते जाते हैं, इस तरीके से देखते जाते हैं तो आपका जो लास्ट पॉइंट आएगा, लास्ट पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 20, क्योंकि 22 जो होता है आपका 40, तो 41 में 40 जाएगा तो 1 आपका बचेगा। 20 से अब नहीं ले सकते भाई, 20 से अब ले जाएंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आपका ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। जो कि सर्वथा उचित नहीं है, इसलिए इसका जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगा आपका 20 तक जाएगा। x इक्वल टू हम लोग कितना पुट करेंगे, यहाँ पर 20 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन के बेस पे है यहाँ पर क्या है भाई, y इक्वल टू है 41 माइनस 2x। क्लियर। तो इसी पर अगर x की जगह में हम लोग कितना पुट करते हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू 41 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। क्लियर। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं r के लिए ना, तो यहाँ पर तो आप लोग देख लिया, अगर x इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरे को प्राप्त हो गया 39, x इक्वल टू 2 पुट किया तो मेरे को प्राप्त हो गया 37, x इक्वल टू 3 पुट किया तो मेरे को प्राप्त हो गया 35, डेज डेज डेज। इस तरीके से आपका x इक्वल टू 20 पुट किया तो कितना प्राप्त हो गया 1। क्लियर। ये तो हो गया आपका इस तरीके से क्वेश्चन के लिए। अब इसको हम लोग r के लिए लिखते हैं भाई। चलिए यहाँ पर r के लिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला कितना था आपका, r इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, पहला देखिए 1 पुट किए तो कितना आ गया 39, 2 पुट किए तो कितना आ गया 37, 3 पुट किए तो कितना आ गया आपका 35, 4 पुट किए तो कितना आ जाएगा आपका 33, और 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31, 6 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 29। क्लियर। और 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27, 8 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, 9 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23, 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21। माइनस करते जाओ भाई,
11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, उसी प्रकार 12 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17, 13 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15, 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13, और 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11, और 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, उसी प्रकार 17 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7, 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और एट लास्ट 20 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। इस तरीके से देख लीजिए, क्लियर। इस तरीके से जब x इक्वल के लिए हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आ रहा है 39। आपका जो इक्वेशन है इस तरीके से था, क्या था आपका भाई 2x + y = 41, तब y इक्वल टू आ गया था हमारा 41 - 2x, इस तरीके से आ गया था हमारा, क्लियर। तो x इक्वल टू 1 पुट किए तो 39, 2 किए तो 37, 3 किए तो 35, 4 किए तो 33, 5 किए तो 31। अब किस तरीके से मैं लाया ये तो आपको समझ में आ गया है। 6 किए तो 29, 7 किए तो 27, 8 किए तो 25, 9 किए तो 23, 10 किए तो 21, 11 किए तो 19, 12 किए तो 17, 13 किए तो 15, 14 किए तो 13, 15 किए तो 11, 16 किए तो 9, 17 किए तो 7, 18 किए तो 5, 19 किए तो 3 और 20 किए तो 1, क्लियर। ये है हमारे। अब यहाँ पर हमको क्या याद करना था, आर का प्रांत। आर का क्या ज्ञात करना है, प्रांत, और आर का क्या ज्ञात करना है हमको, परिसर, प्रांत एवं परिसर, ठीक है। तो आर के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, प्रांत भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है हमको, परिसर भी ज्ञात करना है, क्लियर। तो आर के लिए आपका जो प्रांत है वो क्या है आपका 1 2 3 डैश 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 20, क्योंकि हम लोग x इक्वल टू कितना पुट किए हैं भाई 1 पुट किए हैं, 2 पुट किए हैं, 3 पुट किए हैं, डैश 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 करके हम कितना पुट किए हैं 20 तक पुट किए हैं, क्लियर। इस तरीके से। और जब हम लोग 1 2 3 इस तरीके से पुट कर रहे थे तब आपके पास एक वैल्यू आ रहा था, आपके पास एक वैल्यू आ रहा था ना। किस तरीके से वो वैल्यू आ रहा था आपके पास, इस तरीके से आ रहा था, गैप में आ रहा था, आपका 1 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 5 आ रहा था, फिर 7। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक ऑड नंबर में आ रहा है ना आपका 1, फिर 3, फिर 5। क्यों ये गैप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है देखिए -2x है, यहाँ पर माइनस है, मतलब 2 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 1 3 5, फिर आएगा आपका 7, फिर आएगा आपका 9, डैश डैश करते हुए आपका कहाँ तक ये गया 39 तक गएगा, क्लियर। तो r का प्रांत के रूप में आपके पास कितना आ गया, जो आप पुट किए थे 1 2 3 डैश 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 20 तक, और परिसर में कितना आ गया आपका 1 3 5 7 9 डैश 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 आपका 39 तक। ये आर का प्रांत है, आर का। अब हमको ये बताना था भाई, क्या बताना था कि यह स्वतुल्य है कि नहीं, ये आपका स्वतुल्य है कि नहीं, क्लियर। तो ये आपका स्वतुल्य नहीं है। दूसरा क्या है आपका सममित, तो ये आपका सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है, क्योंकि 139 आपका बिलोंग्स टू आर है, बट 39 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्लियर। यहाँ पर आपका जो सममित में है 1 और 39 बिलोंग कर रहे हैं आपके आर पर, लेकिन 39 और 1 आपका बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर पर, क्लियर। मतलब ये सममित भी नहीं है, क्लियर। इसके बाद संक्रमक में भी देखें तो संक्रमक में भी आपका नहीं आ रहा है, ये आपका संक्रमक भी नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है मतलब ये तुल्यता भी नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, माना r इक्वल टू है आपका a क्यूब सच दैट a 10 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट r का प्रांत, r का परिसर, क्लियर। तो 10 से छोटी कितने अभाज्य संख्या है इसको लेकर के हमको बनाना है भाई, क्लियर। 10 से छोटी अभाज्य संख्या तो आपका कौन है, 2 है, 3 है, 5 है और आपका कितना है 7 है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका गुणनखंड उसको और उसके अलावा जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य। जैसे 2 का आपका है 1 और 2 ही है, उसी प्रकार 3 का कितना है आपका 1 और 3 ही है, उसी प्रकार 5 का कितना है आपका 1 और 5 है, उसी प्रकार 7 का है आपका 1 और 7 है, क्लियर। इस तरीके से आपका 10 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है आपका 2 है, 3 है, 5 है और आपका 7 है, क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एट फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, देखिए ना क्या दिया गया है, r इक्वल टू दिया गया है a और a क्यूब,
क्लियर। तो हमारे पास है आपका 2 3 5 7 इस तरीके से है। r इक्वल टू कितना है 2 है 3 है 5 है 7 है। अब a इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, b इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा। लाइक दैट a क्यूब। एट फर्स्ट 1 के लिए देख रहे हैं, 2 के लिए देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 का क्यूब हो जाएगा। तो आपके डेट में कितना आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है भाई आपका 8, इतना आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग दूसरा के लिए देख रहे हैं 3 के लिए, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा a क्यूब है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 3 3 9, 9 3 27। क्लियर। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर के लिए। थर्ड नंबर में क्या है आपका 5 है, तो 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 5 और 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है आपका 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्लियर। नाउ लास्ट है आपका 7 नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर अगर 7 मेंशन करें तो a का वैल्यू हो जाएगा 7, a क्यूब मीन्स 7 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 का क्यूब। ये आपका फार्मूला है a क्यूब का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। क्लियर। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला भाई, r का प्रांत और r का परिसर ज्ञात कीजिए। क्लियर। आपके रूप में ये दिया था a दिया था, a क्यूब दिया था। अगर आपका यहाँ पर बोला है कि 10 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या आपका कितने थे, 2 है 3 है 5 है 7 है। तो पहले 2 को रख करके देखे, फिर 3 को रख कर देखे, फिर 5 को रख करके देखे, फिर 7 को रख करके देखे, इस तरीके से। तो 2 को रखे तो कितना आ गया 2 और 2 का घात 3, मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार 3 रखे, 3 का क्यूब हो गया आपका 27। उसी प्रकार 5 का क्यूब हो गया आपका 125 और 7 का किया तो 7 का क्यूब हो गया आपका 343। क्लियर। अब यहाँ पर हमको प्रांत ज्ञात करना है, ये भाई साहब को ज्ञात करना है भाई। तो प्रांत में हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 5 7, ये आपका प्रांत है भाई 2 3 5 7। क्लियर। तो यहाँ पर आपका प्रांत में क्या आ जाएगा r इक्वल टू 2 3 5 7। क्लियर। और आपको यहाँ पर बोला गया है भाई परिसर। ठीक है। तो परिसर में क्या आ जाएगा 8 27 125 343। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परिसर में आ जाएगा आपका 8 27 125 और 343। क्लियर। ये है आपके परिसर। क्लियर। तो पहला हम लोग क्या देखें कि यदि कोई भी आपको इस तरीके से दिया गया है a और a क्यूब दिया गया है और 10 सबसे छोटी अभाज्य संख्या दिया गया है, तो सर्वप्रथम आपको कंडीशन क्या रखा है क्वेश्चन में, इसको देखना है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या आपके कौन कौन से 2 है भाई, 3 है भाई, 5 है, फिर क्या है आपका 7 है। तो इस तरीके से हम लोग इस संख्या को लेकर के यहाँ पर सॉल्व किए 2 3 5 7, 2 का क्यूब आपका 8, 3 का क्यूब आपका 27, 5 का क्यूब आपका 125, 7 का क्यूब आपका 343। इस तरीके से आपका प्रांत आ गया 2 3 5 और 7 और परिसर आ गया आपका 8 27 125 और 343। क्लियर। तो ये था आज का हमारा प्रांत और परिसर को लेकर के। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लियर।